बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 दिसंबर 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हलमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरें लाते हैं हम आपके लिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान मरकज़ और सऊदी प्रोग्राम बराए यमन में मुआहदा। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने सऊदी तरक्याती और तामीर नो प्रोग्राम बराए यमन के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद में शाह सलमान मरकज़ के असिस्टेंट सुपरवाइजर और डायरेक्टर जनरल बराए मनसूबाबंदी और तरक्की अकील अलगामदी और सऊदी प्रोग्राम के असिस्टेंट सुपरवाइजर जनरल हसन अल अत्तास ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। जद्दा में तीसरी हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस 2024 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं उनकी ज़ेर सरपरस्ती तीसरी हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस 2024 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कॉन्फ्रेंस 8 से 11 जनवरी को जद्दा के सुपर डोम में वजारत हज और उम्रा की ज़ेर निगरानी होगी। इसका मकसद आज़मीन के तजर्बे को बेहतर बनाना है। कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में मुख्तलिफ मुल्कों से हज और उम्रा के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शिरकत करेंगे। एस पी के मुताबिक हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के हज मिशन के अलावा आज़मीन हज को खिदमात फराहम करने वाले इदारे और कंपनियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद आज़मीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना और साबका तजर्बात को रोशनी में बेहतर लाएअमल और खिदमात को मुतारिफ करवाना है। कॉन्फ्रेंस में शुरा की जानब से आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद से फरीज़ा हज की अदायगी और वापसी तक के तमाम जो मराहिल हैं वो ज़ेर बहस लाए जाएंगे। आज़मीन की सऊदी अरब आमद, ट्रांसपोर्टेशन, रहायश, खुराक और दीगर अमूर का जायज़ा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल मुनक़्क़द होने वाली दूसरी कॉन्फ्रेंस में 1 लाख से ज़ायद जो है ज़ायरीन ने शिरकत की थी, जबकि 360 से ज़्यादा हुकूमती और प्राइवेट जो सर्विसेज फ्राहम करने वाली कंपनीज हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की थी। गुज़श्ता साल होने वाली कॉन्फ्रेंस में हज और उम्रा के हवाले से 200 मुआहदों पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। सऊदी शहरी ने सज़ाए मौत से चंद लम्हे पहले बेटे के कातल को माफ़ कर दिया। सऊदी अरब में सऊदी शहरी ने सज़ाए मौत पर अमल दरामद से चंद लम्हे पहले अपने बेटे को कातल जो था उसको माफ़ कर दिया। 5 साल पहले जद्दा के इलाके हमदानिया में मामूली बात पर होने वाला झगड़ा कत्ल पर ख़त्म हुआ था। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा के इलाके हमदानिया में इलाके में कार पार्किंग के झगड़े पर 6 लोगों में झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स को शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया, जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया था। वाक़या 5 साल पुराना था। अदालत में केस चला, कातिल को सज़ाए मौत होगी। फैसले के खिलाफ अपील भी रिजेक्ट होगी। अपील रिजेक्ट होने पर कातिल की फैमिली ने मकतूल के वर्सा से रब्ता भी जो है वो उन्होंने किया, लेकिन जो मकतूल था उसके जो वालिद थे वो बिल्कुल भी कातिल को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे। कातिल के वर्सा हर तरह से नाउमीद हो चुके थे, जबकि सज़ाए मौत पर अमल दरामद के दिन भी करीब आ रहे थे। कसास के दिन मैदान में लोग जमा हो गए। अदालती एहलकार ने जुर्म की नौयत और अदालती फैसला सुना दिया। मुआफ़ी के ऐलान पर कातिल की जो माँ है वो खुशी से रो पड़ी और कहा कि मैं जो है नाउमीद नहीं हुई थी। सऊदी सफ़ीर की खिदमात का एतराफ़ ऑर्डर ऑफ बहरीन से नवाज दिया गया। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा ने सऊदी सफ़ीर शहज़ादा सुल्तान बिन अहमद को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करने पर ऑर्डर ऑफ बहरीन फ़र्स्ट क्लास से नवाजा है। सऊदी खबरसार एजेंसी एस पी के मुताबिक सऊदी सफ़ीर की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर मनामा के कसर अल साफरिया में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कंपनी तजर्बे का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे तो शिकायत कहाँ जमा करवाएं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुलाजिम कंपनी की जानिब से तजर्बे का सर्टिफिकेट देने से इनकार पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता है। वज़ारत के ट्विटर अकाउंट पर वज़ाहती बयान में कहा गया, अगर कंपनी अपने मुलाजिम को एक्सपीरियंस लेटर देने से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में मतलूबा कार्रवाई करना होगी। वज़ारत ने कहा, मुतासरा मुलाजिम वज़ारत की एप्लीकेशन जो कि एप्पल और एंड्रॉयड पर MHRSD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नाम से वहाँ पर मौजूद है। आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके वहाँ पर आप अपनी जो कंप्लेन है वो कर सकते हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाके जो हैं वो मंगल से जो है वो बारिश की ज़द में।
सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मंगल 26 दिसंबर से हफ्ता 30 दिसंबर 2023 तक बारिश का इम्कान है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और इससे पहले तेज़ और गर्द आलूद हवाओं का भी इम्कान है। मक्का मुकर्रमा, ताइफ, जद्दा, लेस, बहरा, जमूम, अलकामिर, अज़म, अल-अर्दियात, मिसान और खलीस में मंगल से जुमे तक शदीद गरज चमक और बारिश का इम्कान है, जबकि बुध और जुमेरात को तेज़ बारिश हो सकती है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बताया कि बुध से जुमे तक मक्का रीजन के तुरबा, अलमविया, अलखुरमा, रनिया और अलकनफदा में हल्की बारिश मुतवक्के है। हफ्ते से जुमेरात तक मदीना मुनव्वरा, जबकि बुध और जुमेरात को मदीना मुनव्वरा, अलमहद, अलहनाकिया, खैबर अलूला, वादी अलफरा में बारिश हो सकती है। रियाद और उसके आसपास के इलाकों में मंगल से हफ्ते तक हल्की और तेज़ बारिश हो सकती है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रियाद, रम्माह, सादिक, मरात, अलमदाहमिया, अलहरीक, अलखर्ज और होता बनी तमीम में जुमे और हफ्ते को बारिश की पेशगोई की है। मंगल से जुमेरात तक यम्बो, अलेस और बदर के इलाके भी बारिश से मुतासर रहेंगे। मौसमियात मरकज़ ने बताया कि हाई रीजन में भी मंगल से जुमे तक, जबकि बुध और जुमेरात को उसकी दीगर कमिश्नरियों में बारिश का इम्कान है। फ़लाई दुबई के बेड़े में 84 त्यारे मुसाफरों की तादाद में 30% का इजाफा। फ़लाई दुबई एयरलाइन के दुबई जो है उसके बेड़े में त्यारों की तादाद 84 तक पहुंच गई है, जबकि इस वक्त अमले की मजमूई तादाद 5500 है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल अमले की तादाद में 19% इजाफा हुआ है। अमारात अल-यौम अखबार के मुताबिक फ़लाई दुबई कंपनी की जानब से जारी एलामिया में कहा गया कि रवां साल 2023 के इख्तिताम तक एयरलाइन के त्यारों और स्टाफ की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इस वक्त फ़लाई दुबई के बेड़े में 55 मिक्स 737 जदीद तर्ज के 29 त्यारे और इसके अलावा जो 800 त्यारे हैं वो 737, जबकि रवां साल बेड़े में मजीद 13 बोइंग 737 त्यारों का इजाफा हुआ है। इस साल फ़लाई दुबई के अमले में 1000 एक्सपर्ट्स का इजाफा होने के बाद मजमूई तौर पर स्टाफ की तादाद भी 5500 हो गई है, जो कि 2022 के मुकाबले में 19% जो है वो ज़्यादा है। कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें घरेलू कारकुन अपनी जॉब का एग्रीमेंट ख़त्म कर सकता है? सऊदी अरब में घरेलू अमले के लाए अमल में उन 5 सूरतों की वजाहत की गई है जिस पर घरेलू कारकुन जो है मुलाजमत जो मुद्दत है उसका जो है अपना माहिदा कानूनी हक बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है। और अगर कफ़ील मुलाजमत के माहिदे में बुनियादी चीज़ों की पाबंदी ना करे तो ऐसी सूरत में घरेलू जो कारकुन है मुलाजमत का माहिदा अपने तमाम कानूनी हकूक बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है। इस तरह अगर ये साबित हो जाए कि कफ़ील या उसके नुमाइंदे ने मुलाजमत के माहिदे के मौके पर काम की शराइत और हालात के हवाले से धोखादही की है तो ऐसी सूरत में उसको हक है वो अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर सकता है। अगर आजिर या साहिब खाना के यानी कि फैमिली के किसी रिश्तेदार ने तशद्दुद अमेज़ मामला किया, कोई खिलाफ तहजीब हरकत की हो, घरेलू कफ़ील या उसके नुमाइंदे ने ऐसा कोई काम सौंपा हो जो उसकी सेहत के लिए ख़तरा बन रहा हो, उसकी जिस्मानी सलामती को मुतासर कर रहा हो, या घरेलू आजिर ने उसकी खिदमात किसी और के हवाले कर दी हो, इन तमाम सूरतों में वो अपना घरेलू कारकुन मुलाजमत का माहिदा ख़त्म कर सकता है। और इसके अलावा घरेलू आजिर एंड ऑफ सर्विस या जो मुआवजे के बगैर मुलाजमत का माहिदा ख़त्म करने का मजाज नहीं। ताहम 6 सूरतें ऐसी हैं जिसमें वो अपना एग्रीमेंट जो है मुलाजमत का ख़त्म कर सकता है। पहली सूरत ये है कि घरेलू मुलाजम ने माहिदे के तहत बुनियादी काम में गड़बड़ की हो, किसी जायज़ वजह के बगैर ड्यूटी से इनकार किया हो और तहरीरी नोटिस के बावजूद ड्यूटी ना देने पर बजिद हो। दूसरी सूरत यह है कि घरेलू कारकुन जो है उसने जानबूझ कर जो है घरेलू कफ़ील को कोई माली नुकसान पहुँचाया है, कोई ऐसी कोताही की हो जिससे उसको माली नुकसान पहुँचा हो, तो ऐसी सूरत में भी उसका अपना जो एग्रीमेंट है जो कफ़ील है वो कैंसिल कर सकता है। और तीसरी सूरत यह है कि घरेलू कारकुन ड्यूटी पर ना आए और ऐसी सूरत में घरेलू कफ़ील वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करे। अगर ये साबित हो जाए कि घरेलू कारकुन को धोखादही के बायस कोई काम मिल गया है और ये साबित हो जाए कि घरेलू कारकुन बदसलूकी का मर्तकब हुआ है, उसने ईमानदारी या वक़ार के मुनाफी कोई काम किया है, तो इन सूरतों में उसकी मुलाजमत का जो माहिदा है वो ख़त्म किया जा सकता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।